जैसा कि आपको पता है कि अभी जो ताजा विवाद चल रहा है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम को लेकर, असली में धीरेन्द्र शास्त्री कर क्या रहे हैं वो मैंने कई बार टीवी पर देखा। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतने समय से कि वो किस तरह से लोगों को बारे में बता देते हैं। ऐसा अगर अपन विज्ञान की तरफ जाएं तो विज्ञान में भी इस तरह के कोई संभावना दिखाई नहीं देती, और अगर अपन आध्यात्म की तरफ जाएं तो आध्यात्म में भी अगर अपन कहेंगे उनको भगवान स्वयं आके बता रहे हैं, तो ये भी बात आज के भविष्य, आज के जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से सही साबित नहीं होती दिखती। तो इस जो है मुद्दे में आज का ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। सारे अभी रायपुर में 5 दिन का लगातार उनके ऊपर लाइव टेलीकास्ट भी किया, और उन्होंने स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया को कहा कि आप में से कोई 2 आदमी चुन लो और वह जाके किसी आदमी को उठा के लाएंगे और वो हम उसका बारे में मैं कुछ बताऊंगा। तो उधर टाइम्स नाउ के पत्रकार थे जो वहां गए, और वो किसी भी उस पूरे 4 लाख की भीड़ में से किसी एक आदमी को उठा लाया और उन्होंने उसके बारे में बता दिया कि आपकी समस्या ये है और आपकी समस्या का समाधान ये है। तो अब सवाल ये है कि वो किस तरह से बता रहे हैं। अभी तो जब न्यूज चैनलों को जब ये बात साबित हो गई कि हाँ वो कुछ तो उनके पास है, वो किसी तरह से बता रहे हैं, तो दूसरा नाम आया सुहानी साहब, जो भी तकरीबन वैसा ही कर रही है लगभग, कि वह भी जो है किसी का फोन नंबर का पासवर्ड बता रहे हैं, तो किसी का नाम बता रहे हैं, किसी घटना के बारे में आप अगर सोचोगे तो उसको वो बता देते हैं। दोनों में पर मुझे थोड़ा सा फर्क लगा। जैसे सुहानी साहब वो किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप अपने पासवर्ड को दोहराएं, पहला नंबर दोहराएं, दूसरा नंबर दोहराएं, किसी के नाम के बारे में जब चर्चा करते हैं तो वो ये करते हैं कि भाई आप पहला अक्षर नाम का अंदर तेजी से बोले, फिर बीच वाला अक्षर बोले, फिर पूरा नाम को 2 बार बोले, उसके बाद में वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये नाम ये है। किसी सवाल के बारे में सोचे मन में, 2 बार सोचे, 3 बार सोचे। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो किसी से बार बार कुछ बोलने को नहीं कह रहे हैं। वो उनके सामने कोई व्यक्ति आया, उसको देखते हैं, थोड़ी देर उसके बाद वो कुछ लिख देते हैं और वो उसका सवाल होता है। तो इस मामले में अगर हम ये मान लें जैसे कि सुहानी साहब कर रहे हैं ऐसा, तो हो सकता है कि वह भी कोई माइंड रीडिंग जैसी कोई साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा क्या इन्होंने कोई माइंड रीडिंग का कोर्स किया होगा, जो भारत में तो शायद होता नहीं है। उन्होंने कहीं बाहर से किया था या कहीं इस भारत में कहीं होता है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो ये कहते हैं कि हमने तो ये कोर्स, मतलब मैंने तो इस तरह का कोई कोर्स किया। हाँ, वो एक बात और बोलते हैं कि भाई मेरे परमावा बाबा ने इस जो है मैं उनकी लगातार उनके अनुसरण कर रहा हूं, मतलब उन्होंने सिखाया उनको वो, यानी कि कोई विज्ञान तो है जो माइंड रीडिंग जैसे क्षेत्र है, चाहे हम उसको आध्यात्म की तरीके से देखें या फिर कोई साइंस की तरीके से देखें, तो कुल मिलाकर ये बात सिद्ध होती है कि हमारी जो साइंस है, जो सनातन धर्म जो हमारा धर्म है, उसका जो विज्ञान है वो आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा बेहतर है। पर हमने क्या है कि इस धर्म को धर्म की तरीके से कभी लिया नहीं। इसको क्या है कि मतलब इसको साइंस के तरीके से ना तो किसी ने समझाया आज तक, और ना ही किसी ने इसको साइंस के तरीके से समझा। शायद हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की किसी जमाने में इसको साइंस की तरीके से, ना इस पर कभी भी कोई शोध हुआ। इसको एक लिमिटेड, एक सीमित दायरे के अंदर रखा गया। सीमित दायरे के अंदर रखने के कारण इसका व्यापक प्रचार नहीं हुआ, ना प्रचार हुआ। प्रचार ना होने की वजह से ना ही इस पर कोई रिसर्च हुआ, और ना ही रिसर्च होने के कारण ये व्यापक नहीं हो पाया। कुछ सीमित लोगों के पास ही ये ज्ञान बचा रह गया, जिनकी वजह से अब क्या करते हैं कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करने लग गए। ज्ञान नहीं है लेकिन ऐसे ही बोलने लग गए। लेकिन अगर इसका व्यापक प्रचार हुआ होता, जैसे आज नासा ने कई मामले ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जैसे जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लगातार एक ध्वनि सुनाई देती है, उसको उन्होंने वहां ध्वनि रिकॉर्ड की और उसको कहीं ना कहीं रिलेट किया कि वो ध्वनि लगभग कई लोगों ने कहा कि ये ध्वनि ओम से मिलती जुलती है। लेकिन ओम तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म का हिस्सा रहा है। ऐसी कई बातें हैं जो कि नासा ने बाद में वेदों की ध्वनि, जो हमारे वेदों के स्वर हैं, उनसे एनर्जी में इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
तो हमारे जो धर्म के जो हमारा जो विज्ञान है, जैसे विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हर बात विज्ञान से जुड़ी हुई है। समय के साथ में क्योंकि ज्ञान सीमित था, सीमित लोगों के बीच में था, समय के साथ में बदला। अंग्रेजों ने और अन्य आक्रमणकारियों ने उस ज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की, और नष्ट करने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि उस ज्ञान का व्यापक प्रचार नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो, और पुराने लोग कैसे कहते थे कि ये ऐसा करो, मतलब आपके पास एक धर्म की चीज बता दी कि भाई सूर्य ग्रहण के अंदर हमें बाहर नहीं निकलना है। साइंस भी तो यही कह रहा है कि सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है, इंटरवोलेट करना है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, सीधी आंखों से नहीं देखना है। तो वो एक तरीका था, उस समय लोगों के पास जानकारी नहीं थी, लोगों को ये समझाया नहीं गया साइंस के दृष्टिकोण से कि इसलिए आपको सूर्य ग्रहण में नहीं जाना है, तो इसको अंधविश्वास समझा जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं साइंस भी तो यही कह रही है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कह दिया, उन्होंने एक व्यापक बात बोल दी कि आप जाओ ही मत, जब जाओगे ही नहीं तो देखोगे नहीं। तो इसको अंधविश्वास, सनातन धर्म की हर बात को अंधविश्वास कहना, ऐसा मेरी मानना है कि नहीं। हाँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो यही साइंस है। सुहानी सिंह की साइंस का अपग्रेडेड वर्जन है, उनके पास कुछ और ज्यादा है उससे, जिसको हम चमत्कार कहें, आध्यात्म की शक्ति कहें, या फिर कुछ और कह लो आप, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही है। अगर अपन ये इसलिए नहीं कह सकते कि इन्होंने तो पढ़ाई कर इस साइंस को अध्ययन किया है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करने कहीं नहीं गए। इसका मतलब यह ज्ञान उनको विरासत में मिला है किसी से। तो वो कहते भी हैं कि मैं मेरे परबाबा की गद्दी को मैं संभाल रहा हूँ, मैं लगातार 10 वर्ष का था, 5 वर्ष का था, तब से ये सेवा में लगा हुआ हूँ और उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी एक किसी मनोविज्ञान का ही सहारा ले रहे हैं, जो कि इनके मनोविज्ञान से कहीं अपग्रेडेड है। नहीं तो इतने न्यूज चैनलों के सामने एक्सपोज होना निश्चित था उनका, क्योंकि उन्होंने वो चैलेंज लिया और उस मीडिया हाउस, सारे मीडिया जो चैनल थे उनके सामने इस चैलेंज को लेके उनके बारे में बता दिया। तो अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं उठता। हाँ, क्वेश्चन इसी बात पर उठता है कि क्या यह मनोविज्ञान है या अंधविश्वास है। तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं वो, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जरूर बोलते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सिद्ध करने के लिए कुछ बातों को एक्सपोज ज्यादा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सुहानी शाह या और भी अक्षर नाम के एक और है व्यक्ति जो ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी मैंने देखा वो जो बता पाते हैं उनसे कहीं ज्यादा ही बता रहे हैं। तो आज जो अपन ये सवाल कर रहे हैं ये किस हद तक सही है। हाँ, रही बात ये धर्म की कि हम धर्म में इसको चमत्कार माने, तो ऐसा दुनिया में कोई सा धर्म नहीं है जिसमें अंधविश्वास नहीं है या जिसमें गलत नहीं है। गलत सभी जगह है, किसी भी धर्म में बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बुराइयों को ग्रहण करें या अच्छाइयों को ग्रहण करें। ये आपके ऊपर पूरी तरह से हम सब लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि हम उस चीज की अच्छाइयों को ग्रहण करें या बुराइयों को ग्रहण करें। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग वो इस तरह की चीजें ना करते, किसी भी धर्म। तो केवल एक धर्म के लिए एक ऐसा कह देना कि केवल इसी धर्म में ये अंधविश्वास, पाखंड, ये सब है, सभी जगह सभी तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो मेरा जो अभी तक का जो निष्कर्ष है वो ऐसा ही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो भी कोई किसी ना किसी मनोविज्ञान जो सनातन धर्म का प्राचीन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हुआ है कि सनातन धर्म को विज्ञान से नहीं जोड़ा जा रहा, विज्ञान ही है। एस्ट्रोलॉजी आप देखो, हम सारी जो गणनाएं हैं, हमारे सूर्य की गति है, चाहे वो किसी भी ग्रह की गति है, हमें पहले से पता है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन उसको क्या है कि उसको उस तरह से व्यापक रूप में ना तो प्रचारित किया गया, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रचारित जरूर किया गया कि भाई साहब ये भविष्य बताते हैं और ये आपको डराकर, शनि के नाम पर डराकर, राहु के नाम पर डराकर, केतु के नाम पर डराकर पैसा ऐंठ रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि कोई रेमेडी है, यानी कि अगर आपके जीवन में ये घटना घटित होनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये खुद बृहद संहिता जो कि उनका एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा ग्रंथ है,
जो भविष्य फलादेश बताता है, तो उन्होंने आखिरी में ये बात लिखी थी कि इस भविष्यवाणी को तो किया तो जा सकता है, लेकिन इसका कोई भी रेमेडी नहीं है या इसका कोई उपचार नहीं है। बाद में लोगों ने उसके अंदर आप ये उपाय कर लो, यहां तक कि उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि किसी को गलत बात नहीं बतानी है। एस्ट्रोलॉजी में ये लिखा हुआ है कि किसी को यदि मृत्यु होने वाली है या कोई बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, तो उसको बतानी नहीं है। ज्योतिषी को वह घटना उसको बतानी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होगा और वो मरने से पहले ही मर जाएगा। अगर मैं कह दूं कि 10 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होनी है, तो इस प्रेशर को आप झेल पाओगे क्या? तो इसीलिए बतानी नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने इसको दुकान बना लिया पैसे कमाने की, और बिना ज्ञान का, कम ज्ञान से। लेकिन यह विज्ञान प्रमाणिक विज्ञान है, क्योंकि आज के 10 साल बाद, 100 साल बाद भी जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो कितने बजे से लेके कितने बजे तक होगा, आप ज्योतिष विज्ञान से पता लगा सकते हैं। नासा के पास अपना विज्ञान है, साइंस के पास, हमारे पास पूरा साइंस है, लेकिन उससे भी कहीं पहले ये सब पहले से मौजूद है।